कमर सीमा उम्मीद आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों एक बड़ी तारीख लिखी गई है और वो तारीख ये है कि जैसे आप लोगों को पता है कि अमेरिका ने हमला कर दिया है ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर। ये अमेरिकी से तो डोनाल्ड ट्रंप को सुनते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. ये ईरान पे हमला करने के बाद अमेरिकी सदर जो है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ये कह दिया है, ये स्टेटमेंट दी, और उसके पीछे आप देख रहे हैं डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस खड़े हैं। अब इस पे, और वो तो बड़े खुश हैं नेतन्याहू, अगर उनको देखे उनकी तो लॉटरी निकल आई है। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of... ये इस तरह आप बातें कर रहे हैं कि अब ट्रंप साहब को खुश करने की कोशिशें कर रहे हैं कि जनाब आपने बहुत बड़ा काम किया, आपने कमाल कर दिया, आपने जो है वो तारीख लिख दी है, दिस एंड दैट। अब थोड़ा सा इसको अगर हम स्टडी करने की कोशिश करें, एक तो ईरान जो है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग कॉल करना चाहता है कि कॉल की जाए और बताया जाए दुनिया को कि भाई क्या हुआ और क्या ना हुआ। दूसरी तरफ अगर आप ये देखें कि हु कुड हैव एवर थॉट कि ये चीज़ हो सकती है, किसी ने भी नहीं सोचा था यार कि ये चीज़ मुमकिन है। ईरान देखें, ईरान बहुत बहुत पुरानी बड़ी कोशिश कर रहा है, पुराना लगा हुआ है, और ये कोई मजाक चीज़ नहीं है जो हुई है, ये बिल्कुल मजाक चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ा। अब एक देखें, हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, और वो ख़तरा ये है कि पाकिस्तान जो है वो नेबरिंग कंट्री है ईरान का। समझ रहे हैं आप बात को? वो नेबरिंग कंट्री है ईरान का, तो उनको बहुत अच्छे से पता है और हमें भी बहुत अच्छे से पता है कि इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं। ठीक है, हमें इस चीज़ को थोड़ा सा इस मामले से भी स्टडी करना चाहिए। लेकिन ये वो 3 फोर्दो, नटन्स एंड इस्फहान 3 ऐसी साइट्स हैं जिनके ऊपर उन्होंने हमले किए। मैं देख रहा था इवन इंडिया के अंदर लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कोई मकसद नहीं रह गया, और ये सारी बातें, दे आर ग्रेट पार्ट्स, they do what they like to do, they don't care about others, they don't want to do anything। ठीक है, वो अपनी मर्जी करना चाहते हैं, वो उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि कौन हमें क्या कहता है, ये कौन हमारे बारे में क्या ओपिनियन रखता है। आप देखिएगा ना कि दुनिया के कौन से मुल्क ऐसे हैं जो इस पर क्या बोलेंगे, दुनिया क्या बात करेगी दुनिया। अब ईरान जो है वो हर रोज़ ही कहता है हमारा सब्र ख़त्म हो गया। ठीक है ना जी, मुझे ये चीज़ है, मुझे दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। ठीक है ना जी, ये इसको भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल है पाकिस्तान जो है ना वो जो चीज़ समझ रहा था, सोच रहा था, वो इट हैज़ चेंज्ड अ लॉट, थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट, और हमारी वो पोजीशन नहीं रही जो
हम खित्ते के अंदर बैठ के देख रहे हैं कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। इंटरनेशनल लॉ की कोई वैल्यू नहीं रही है। देखिए इंटरनेशनल लॉ की क्या वैल्यू है, जरा बताएं। इंटरनेशनल लॉ की क्या वैल्यू रह गई जब कुछ कर ही नहीं सकते? समझ रहे हैं? कोई किसी किस्म की कोई वैल्यू नहीं रह गई। मुझे ऐसे लगता है ये एक जैसे कहते हैं ना, एक ऐसा टाइम आ गया है कि बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल लॉ फारग हो गया। यूएन चार्टर की कोई वैल्यू नहीं है। आईए ने ये कहा है, अगर आपको याद हो कि मैंने आपको ये बात कही थी, बताई थी कि आईए जो है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो से मैंने आपका वो किया था, जो यल्दा हकीम का इंटरव्यू मैंने आपको चला के दिया था यहाँ पे, कि यल्दा हकीम जो है वो हमें बताएगी। जी, जो मैंने आपको इनका इंटरव्यू सुनवाया था, ये दोबारा सुने, इंटरेस्टिंग इंटरव्यू है। Understand what you're saying, but the fact that they continue to cite this report, based on your assessments, I mean, given what the U.S. intelligence community has been saying, and it's contradicting what the Israeli intelligence is saying, the Americans have continued to say, and Tulsi Gabbard said 2 months ago to the Senate Estimates Committee, the intelligence community has continued to say that we don't believe that Iran at this point in time is trying to weaponize. Is that your assessment as well? Well, that was not in the same way. We have different mandate, different approach than the national intelligence of a country. For us, on the basis of our inspections, on the basis of our own evaluations, we came to the conclusion that we could not affirm that there is any systematic effort in Iran at the moment to manufacture a nuclear weapon. ये समझें आप बात को। वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं हमें तो कोई वो है ही नहीं है, हमारे तो वो था ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं है, कोई हमारे पास ऐसी एविडेंस नहीं है कि ये हम कह सकें। यही यल्दा हकीम का इंटरव्यू मैं आपको अगले दिन भी सुना रहा था। सवाल ये नहीं है कि अमेरिका क्या कर सकता है, सवाल ये है कि यार बैनुल-अक़वामी क़वानीन की क्या वैल्यू रह जाएगी, क्या वैल्यू रह जाएगी? आपने करना है, आप कर लें, आप ताकतवर हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्रीटीज को, लॉ को, इन चीज़ों को भी तकल्लुफ़ कर लिया जाना चाहिए। अब अमेरिकी कांग्रेस कह रही है कि जनाब हमने ऑथराइज ही नहीं किया। ठीक है जी, ये आपको पता है पाकिस्तान ने तो कंडेम किया है इजराइल का जो हमला है, लेकिन क्या पाकिस्तान अमेरिकन हमले को कंडेम करेगा? कैन इट कंडेम यूएस स्ट्राइक्स और ऑन ईरान? और मैं आपको मज़े की बात बताऊं, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं। क्या भला कि एट द एंड ऑफ द डे जो सिचुएशन सामने आई है वो बड़ी डिफरेंट सिचुएशन है। जो सिचुएशन सामने आई है वो बड़ी डिफरेंट सिचुएशन है। ठीक है जी, और वो सिचुएशन ये है कि भैया एक तरफ आप लॉ की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप इन चीज़ों की बात करते हैं। समझ रहे हैं बात? एक तरफ हम लॉ की बात करते हैं, दूसरा हम इन चीज़ों की बात करते हैं। तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन है जो मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, मैं तो इसको आई कांट डाइजेस्ट दिस होल स्टोरी। आप बैनुल-अक़वामी क़वानीन को अहमियत देनी चाहिए, बिकॉज यही तो वो चार्टर है जिसके ऊपर हम सारे खड़े हुए हैं। यही तो वो क़वानीन है जो हमें बाइंड करते हैं। दैट्स इट ना, और हमें कौन बाइंड करता है? हमें कोई बाइंड नहीं करता। ये क़वानीन ही तो हैं जो हमें बाइंड करते हैं, और तो हमें कोई बाइंड नहीं करता।
تو اگر ہم نے ان چارٹرز کو، ان UN قوانین کو، ان ریزولوشنز کو ہم نے اگنور کر دینا ہے، تو پھر ہماری وہ جسے کہتے ہیں نا ایک گلوبل اپروچ کیا رہ جائے گی؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی